अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। वेलकम बैक टू इविक हाई स्कूल होमवर्क सीरीज क्लास 6। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें आप MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफरेंसेस को सॉल्व करेंगे एंड इन पार्ट 2 यू विल कंप्लीट योर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो बच्चों, फर्स्ट MCQ इज एन एनिमल सेल हैज़। एनिमल सेल के अंदर कितने वैक्यूल्स होते हैं? सिंगल वैक्यूल, टू वैक्यूल, मैनी वैक्यूल, नो वैक्यूल। तो बच्चों, आप यहाँ पे एक इमेज देखो। ये इमेज इसी जगह पे मैं स्टिल रखूंगी सो दैट हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इसी में से ही पूछे गए। ऑलराइट, सो ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। ओके, और ये एक एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, इट्स ओवर हियर ऑल्सो। एन एनिमल सेल हैज मैनी वैक्यूल्स। C is the correct option. Mitochondria are the cell organelles that play role in protein synthesis, food production, producing energy from food, removing waste products. So the correct option is C. But you can see in the picture, here is mitochondria because mitochondria change food into energy. Question number 3 is chromosomes are present in chloroplast, nucleus, cell wall, vacuole. बच्चों, very simple. आपको पता है कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है, दैट इज द DNA। इसके अंदर DNA होता है। एंड व्हाट इज DNA? DNA इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? ऑप्शन A इज द राइट आंसर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट हुज कलर इज डैश। तो क्लोरोफिल जो है, एज वी हैव स्टडीड इट इन आवर क्लासेस, क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जिसका कलर होता है ग्रीन। D इज द राइट ऑप्शन। ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ। स्किन किस टिश्यू से बनी गई है? मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एपिथेलियल टिश्यू। Question number 7, ऑक्सीजन is carried from lungs and supplied to the whole body by। आप जब सांस लेते हो तो आपके लंग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, राइट? और वो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। और वो किस तरह ट्रेवल करती है? दैट इज द क्वेश्चन। वो इस तरह, वो वाया रेड ब्लड सेल्स ट्रेवल करती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, साइट फॉर रेस्पिरेशन इन अ सेल इज। रेस्पिरेशन, द ब्रीथिंग। ओके, रिस्पिरेशन का हमेशा आपने याद करना है कि ये प्लांट्स में की भी है और ये एनिमल्स, ऑब्वियसली एनिमल्स भी रिस्पायर करते हैं एंड प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। ओके, सो द साइट इन अ फॉर रेस्पिरेशन इन अ सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 इज वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। पानी जो है वो जड़ों से पत्तों तक कैसे पहुंचता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, जाइलम। ओके, जाइलम। बच्चों, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर तमाम वेन्स होती हैं, सेम उसी तरह प्लांट के अंदर भी वेन्स होती हैं, एक जाइलम और एक फेलम। जाइलम जो है वो पानी को लीव्स तक पहुंचाती है और फेलम जो है वो खाने को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज किडनीज परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, इन हायर क्लासेस आप पूरा इस सिस्टम को स्टडी करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी का ब्लड को प्योरीफाई करता है। ओके, आपकी बॉडी के ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपकी बॉडी में से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपेल आउट करता है। So now we are done with our MCQs exercise. Let's move towards short question answers. बच्चों, question number 1 is name the cell organelles that control the whole cell activity. उन सेल ऑर्गेनल्स का बताएं, उन सेल पार्ट्स का बताएं दैट कंट्रोल द होल सेल एक्टिविटी, जो कि तमाम सेल की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। सो बच्चों, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल्स द होल एक्टिविटी। इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड DNA इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। ओके, आपका जो DNA है, आपकी जो एग्जिस्टेंस की सारा डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है कि आपके हेयर कैसे होंगे, आपकी आईज कैसी होंगी, आपकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, इस सारी इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर करता है? दैट इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में आपका DNA स्टोर होता है और ये वहाँ से सारी जो सेल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फंक्शन डिस्क्राइब करें। सो बच्चों, ब्लड की क्या सिग्निफिकेंस है? आप इमेजिन करें कि अगर कोई
एक बॉडी में से हम सारा ब्लड जो है वो निकाल दें तो क्या वो इंसान जिंदा रह सकता है? नो, राइट? सो blood performs vital function in human body, including transporting oxygen and nutrients, removing waste products, fighting infections, and regulating body temperature. Okay, बच्चों, यहाँ पे vital means अहम, very important. Okay? तो ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट? वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। इन्फेक्शंस, जो आपको बीमारियां आ जाती हैं, आपको बुखार हो जाता है, उसको भी ख़त्म करने में आपका ब्लड रोल प्ले करता है। और आपकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए भी ब्लड इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ Enlist the organs involved in blood circulatory system. उन organs का बताना है जो human body के blood circulatory system को manage करता है. The organs involved in blood circulatory system in humans are heart and blood vessels, right? Heart का काम है आपके blood को pump करना, तो इसलिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब ब्लड पंप होगा तो वो किसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी तो होना है। कि बॉडी में अल्लाह ताला ने वेन्स बनाई हैं, ये वेन्स जो हैं ये वो जो पंप हो रहा होता है ब्लड, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ओके, ब्लड वेसल्स की बच्चों 3 टाइप्स होती हैं। जैसे मैंने आपको प्लांट्स का बताया कि उनकी जो वेन्स होती हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, वन इज़ जाइलम, वन इज़ फेलम, राइट? और उसी तरह से आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ह्यूमन या एनिमल ब्लड वेसल्स हैं, उनको हम कहते हैं आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। उस रेड कलर के पिगमेंट का नाम बताएं जो कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है या जो उसको रेड कलर देता है। हमारे ब्लड को हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है। This is the answer. Now we are done with our short question answers. Let's move towards differences.